झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची दिनांक 8/12/2023 दिन शुक्रवार। मुख्य समाचार स्तर अंतर्राष्ट्रीय। भारतीय मूल के मीडिया एग्जीक्यूटिव तथा कमांडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर उपाधि से सम्मानित डॉक्टर समीर शाह को बीबीसी के नए प्रमुख के रूप में ब्रिटेन सरकार का अधिमान्य उम्मीदवार घोषित किया गया। मुख्य समाचार क्या है? इंटरनेशनल। भारतीय मूल के मीडिया एग्जीक्यूटिव तथा कमांडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर उपाधि से सम्मानित डॉक्टर समीर शाह को बीबीसी के नए प्रमुख के रूप में ब्रिटेन सरकार का अधिमान्य उम्मीदवार घोषित किया गया। बीबीसी के नए प्रमुख के उम्मीदवार की घोषित। ये बीबीसी न्यूज जो हम लोग सुनते हैं पहले हम लोग सुनते थे रेडियो में, हम मोबाइल में भी, यूट्यूब में होता है, तो उसी का बात है वहाँ पे कि नए प्रमुख के उम्मीदवार को सुझाव। राष्ट्रीय केंद्र ने चक्रवात प्रभावित राज्य आंध्र प्रदेश को लगभग 500 करोड़ रुपये और तमिलनाडु को 450 रुपये की आपदा राहत कोष की दूसरी किस्त जारी की। केंद्र ने, जो सरकार ने क्या किया है, चक्रवात प्रभावित राज्य आंध्र प्रदेश को लगभग 500 करोड़ रुपये और तमिलनाडु को 450 करोड़ रुपये की आपदा राहत कोष की दूसरी किस्त जारी कर दी है। मतलब वहाँ जो चक्रवात आया उसकी वजह से जान माल की हानि हुई, बिजली व्यवस्था टूटी, सड़क बर्बाद हुआ, घर टूटे, लोगों को रहने का जगह नहीं मिला, वो सब को दूर करने के लिए आपदा राहत कोष की दूसरी किस्त जारी कर दी गई है। राज्य 15 से चलेगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। पहली बार विपक्ष के नेता सदन में होंगे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने दी मंजूरी। हमारी जो विधानसभा है, झारखंड की विधानसभा, उसमें 15 से चलेगा शीतकालीन सत्र। ठीक है, उसमें पहली बार विपक्ष के नेता भी सदन में होंगे। ठीक है, झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र। खेल। पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप बेंगलुरु में शुरू। अहमदाबाद डिफेंडर्स इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाली पहली भारतीय टीम बनी। कुल 6 टीम भाग ले रही है। खेल में कह रहा है जो पुरुष का वॉलीबॉल क्लब है विश्व चैंपियनशिप बेंगलुरु में, जो पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप बेंगलुरु में जो शुरू हुआ है, उसमें अहमदाबाद डिफेंडर इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाली पहली भारतीय टीम बनी। ठीक ना, बेंगलुरु में उसमें अहमदाबाद के डिफेंडर इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाली पहली भारतीय टीम बनी। कुल 6 टीमें भाग ले रही है पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप। शिक्षा, करियर, टेक्नोलॉजी आदि। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की वैज्ञानिक प्रदर्शनी 2023 का नई दिल्ली में किया उद्घाटन। आयात पर निर्भरता कम करने, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने तथा भू राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता में संतुलन के लिए विमानन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के पर दिया बल। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान। शिक्षा, कार्य, टेक्नोलॉजी आदि की बात है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जो हैं वो अनिल चौहान ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की वैमानिक प्रदर्शनी 2023 को नई दिल्ली में किया उद्घाटन। आयात पर निर्भरता कम करने, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने तथा भू राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता में संतुलन के लिए विमानन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर दिया। 2 दिवसीय वैमानिक प्रदर्शनी 2023 का आयोजन। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी दिनांक 8/12/2023 दिन शुक्रवार। प्राथमिक स्तर कक्षा 1 to 5। बुझो पहली। नींद में मिले
जागने पर नहीं, दूध में मिले पानी में नहीं, दादी में है नानी में नहीं, कूदने में है भागने पर नहीं। बताओ मैं कौन सा अक्षर हूँ? यहाँ पर जो, हाँ तो जवाब अक्षर है द। 5 नदियों की भूमि कौन सी है? कौन सी भूमि में पांचों नदियाँ बहती है? तो पंजाब। 10,000 में कितने शून्य होते हैं? तो उत्तर 4। हिंदी वर्णमाला का अंतिम अक्षर क्या है? उत्तर ज्ञ। शब्द ज्ञ, शब्दकोश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिक्शनरी। शब्दकोश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिक्शनरी। उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 to 8। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? उत्तर गोवा। पंजाब केसरी के नाम से किस महापुरुष को जाना जाता है? उत्तर लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। तीसरा, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री वन्यजीव अभयारण्य तथा समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय समुद्री वन्यजीव, समुद्र के जो वन्यजीव हैं उनका अभयारण्य तो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर गुजरात के जामनगर जिले के उत्तरी तट और कच्छ की खाड़ी के दक्षिणी तट। गुजरात के जामनगर जिले के उत्तरी तट और कच्छ की खाड़ी के दक्षिणी तट के साथ 42वां उष्णकटिबंधीय द्वीपों के समूह में उपस्थित है। साथ ही 42वां उष्णकटिबंधीय द्वीपों के समूह में स्थित है। राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर अरुणाचल प्रदेश। भारतीय राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र याक भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर अरुणाचल प्रदेश। किस भारतीय क्रिकेटर का उपनाम 360 डिग्री है? किस भारतीय क्रिकेटर का नाम उपनाम 360 डिग्री है? उत्तर सूर्य कुमार यादव। माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12। विश्व के किस ब्लड ग्रुप की आबादी सबसे ज़्यादा है? ओ पॉजिटिव। विश्व में किस ब्लड के ग्रुप की आबादी सबसे ज़्यादा है? ओ पॉजिटिव। सार्क देशों में सबसे घनी आबादी वाले देश का नाम क्या है? उत्तर सार्क देश में सबसे घनी आबादी वाले देश का नाम बांग्लादेश है। 22 से 28 अक्टूबर तक हांगझोउ चीन में आयोजित चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कितने पदक जीते? 22 से 28 अक्टूबर तक हांगझोउ चीन में आयोजित चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कितने पदक जीते? उत्तर 111 पदक, 29 स्वर्ण और 31 रजत पदक। भारत में पहली मोबाइल सेवा किस कंपनी ने शुरू की? उत्तर मोदी टेल्स्ट्रा नामक भारतीय कंपनी द्वारा। भारत में पहली मोबाइल सेवा किस कंपनी के द्वारा शुरू की गई? उत्तर है मोदी टेल्स्ट्रा नामक भारतीय कंपनी द्वारा। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर हीरालाल सामरिया। आज के अपडेट के लिए इतना ही। अगले अपडेट के लिए मिलेंगे दूसरे वीडियो में। जोहार झारखंड।